नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारत में ओमिक्रॉन के 1431 मामले आए सामने। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा केस। माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ पर पीएम मोदी, राहुल गांधी ने जताया शोक। अमित शाह बोले उपराज्यपाल से लगातार संपर्क में। निर्मला सीतारमण ने किया साफ, बोली इत्र कारोबारी से मिले 200 करोड़ रुपए भाजपा के नहीं। देश में कोरोना का विस्फोट, पिछले 24 घंटे में 22,775 केस दर्ज। ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़े। महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण की रिहाई की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। गोडसे अमर रहेंगे लगाए नारे। आज से नए साल का आगाज हो चुका है और उससे पहले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तहस नहस कर दिया है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में डेल्टा की जगह ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी तरह से हावी होता जा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 1431 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 454 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन से भारत में अभी तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में 351 मामले दर्ज किए गए हैं। हाल ही में इस दौरान 488 मरीज जो हैं वो स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। वहीं कोविड के मामलों में भी तेजी से उछाल दर्ज की गई है। देश में ओमिक्रॉन से पहली मौत महाराष्ट्र में दर्ज की गई है। यहां 52 साल के ओमिक्रॉन संक्रमित की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। वहीं राजस्थान में 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत भी ओमिक्रॉन से हुई है। भारत में कोरोना का संक्रमण रफ्तार जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 8,000 लोग ठीक भी हुए हैं। इस दौरान 406 लोगों की मौत भी हो गई है। इसी के साथ ही देश में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 1,04,781 तक पहुंच गई है और रिकवरी रेट 98.32% है। वैष्णो देवी में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ से हुई जान माल की क्षति से अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। हादसे पर पीएम ने एलजी मनोज सिन्हा, मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह व नित्यानंद राय से भी बात की है। माता वैष्णो देवी भवन में यह हादसा मची भगदड़ के कारण हुआ है। इनमें 12 श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई है। वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। कटरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक मेडिकल अधिकारी डॉक्टर गोपाल दत्त ने बताया कि इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। हताहतों की सही संख्या अभी पता नहीं चल सकी है। घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शोक जताया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ की दुर्घटना दुखद है। मृतकों के परिवारजनों को मेरी शोक संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी लिखा कि माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई दुखद घटना से हृदय अत्यंत व्यथित है। इस संबंध में मैंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापे में मिले 200 करोड़ रुपए भाजपा के नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सही पते पर छापे की कार्रवाई की गई है। सटीक जानकारी पर आधारित इस कार्रवाई से यूपी के मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ा आघात लगा है। जो व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा गया है वह उनका दोस्त हो सकता है। सीतारमण ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि चोरी के मामले में हुई कार्रवाई को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने गलत जैन के घर छापा मारा है और खुद के पैसे ही जब्त किए हैं।
देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,775 नए केस सामने आ चुके हैं। वहीं 406 लोगों की मौत भी हो गई है। देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट 1,431 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,04,781 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,81,486 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल जो कुल संख्या है वो 8,949 है जो कि लोग रिकवर हुए हैं, जिसके बाद अभी तक 3,42,75,312 लोग संक्रमण जो है वो मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 145 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 58,11,487 डोज दी गई थी, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 145 करोड़ 16,24,150 डोज दी जा चुकी हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से 1,431 लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में इस वेरिएंट से संक्रमित राज्यों की संख्या 23 हो गई है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में है। इसके बाद तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन से 454 और दिल्ली में 351 और तमिलनाडु में 118 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले संगठनों ने शुक्रवार को महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गोडसे ने देश बचाया और गोडसे अमर रहे जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए। इस दौरान पुलिस तवासबीन बनी रही। इस विरोध मार्च का नेतृत्व संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के कानूनी सलाहकार कुलभूषण भारद्वाज ने किया। आपको बता दें कि ये तकरीबन 22 स्थानीय संगठनों का एक ग्रुप है जो हर शुक्रवार को गुड़गांव में सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली नमाज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता रहा है। शुक्रवार के मार्च में आरएसएस और भाजपा के पूर्व नेता नरेंद्र सिंह पाड़ी भी शामिल थे, जिन्होंने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए पिछले हफ्ते पटौदी के एक स्कूल में क्रिसमस की पूर्व संध्या समारोह को बाधित करने वाले समूह का नेतृत्व किया था। आपको बता दें संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष महावीर भारद्वाज ने भी विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। गौरतलब है कि उन्होंने हिंदू धर्म संसद में भाग लिया था, जहां कालीचरण सहित कई प्रतिभागियों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि मार्च के दौरान नाथूराम गोडसे अमर रहे के और नारे भी लगे। इस दौरान वहां भारी पुलिस जो बल था वो मौजूद था, जो सिर्फ तमाशबीन बना रहा। समूह में मानेसर के गौ रक्षक दल के सदस्य, बजरंग दल और हिंदू सेना भी शामिल थी। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। भारत में ओमिक्रॉन के 1,431 मामले आए सामने। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा केस। माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ पर पीएम मोदी, राहुल गांधी ने जताया शोक। अमित शाह बोले उपराज्यपाल से लगातार संपर्क में। निर्मला सीतारमण ने किया साफ, बोली इत्र कारोबारी से मिले 200 करोड़ रुपए भाजपा के नहीं। देश में कोरोना का विस्फोट। पिछले 24 घंटे में 22,775 केस दर्ज। ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़े। महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण की रिहाई की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। गोडसे अमर रहेंगे लगाए नारे। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है। बताओ, अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे। अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत। अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
कोरोना महामारी के बीच नए साल 2022 का स्वागत किया जा रहा है। नए साल के मौके पर कई बदलाव भी हुए हैं, जिसमें से कुछ बदलाव सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर असर डालेंगे। 1 जनवरी 2022 से एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो गया है। इसके साथ ही जीएसटी को लेकर भी कुछ बदलाव किए गए हैं। जूते चप्पल भी महंगे हो गए। देश के ग्राहकों के लिए एटीएम से ट्रांजैक्शन करना अब महंगा हो गया है। आरबीआई ने एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन के बाद कैश निकासी पर लगने वाले चार्ज को बढ़ाने की मंजूरी दी। बैंक 1 जनवरी 2022 से पहले तक ग्राहकों से 20 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन का चार्ज वसूल कर रहे थे। आरबीआई के मुताबिक बैंक अब फ्री ट्रांजैक्शन के बाद अपने ग्राहकों से हर ट्रांजैक्शन पर 20 की जगह 21 रुपए चार्ज ले सकेंगे। कल पीएम मोदी की मेरठ में सरगना के ग्राम सलावा गांव में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इसी को देखते हुए 2 तारीख को गंगनहर पटरी मार्ग मुरादनगर से खतौली तक बंद रहेगा। यह पूरा ट्रैफिक NH58 पर ही चलेगा। एसपी ट्रैफिक जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सलावा में कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए NH58 से दौरौला फ्लाईओवर के नीचे होते हुए कस्बा दरौला में झंडा चौपला रेलवे फ्लाईओवर के ऊपर से होते हुए रूट बनाया गया है। ये पीएम मोदी की रैली के दौरान ये रूट जो है वो संचालित किया जाएगा। दौराला सतना रोड से अटेरना नहर पुल होते हुए एक रूट तैयार किया गया है। जनप्रतिनिधि इसी रूट से प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचेंगे। विभिन्न जनपदों से आने वाले खिलाड़ियों की बसें पार्किंग स्थल P4B पर पहुंचेंगी। मीडिया के वाहन इसी रास्ते से पार्किंग स्थल तक पहुंचेंगे और किसी को भी इस रास्ते से जो है पहुंचने का आदेश नहीं है। हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत और उन्हें विदाई देने वाले लोगों के वाहन NH58 से सठेड़ी के ओर आने वाले स्लिप रोड से होते हुए चौराहे से बाएं मुड़कर हेलीपैड तक जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कल इस कार्यक्रम में शिरकत लेने के लिए सीधा दिल्ली से वहां पहुंचेंगे। जिस तरह से रायबरेली में हरचंदपुर रायबरेली सदर समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा के साथ जुड़ने का काम किया है, उससे प्रदेश के कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। कांग्रेस देश की समस्या है और इस रायबरेली ने कभी विदेशी हुकूमत को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस देश के अंदर आतंकवाद, अराजकता, उग्रवाद, भ्रष्टाचार और जातीय भाई निषेध फैलाने का काम कर रही है। रायबरेली की जनविश्वास यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए देश और रायबरेली से उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया। उन्होंने इस मौके पर रायबरेली में 834 करोड़ रुपए 381 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में जनविश्वास यात्रा में कहा कि आज जिस तरह से हरचंदपुर रायबरेली सदर के विधायक समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने भाजपा को सहयोग देने का वादा किया है, कांग्रेस के एक जनप्रतिनिधि जिस तरह से भाजपा से जुड़ रहे हैं, इससे रायबरेली से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। कांग्रेस देश की समस्या है। इस रायबरेली ने कभी विदेशी हुकूमत को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने रायबरेली की जनता से भी अपील करते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस नाम के मरे हुए सांप को गले में डालकर घूमने की कोई भी जरूरत नहीं है। कांग्रेस देश के अंदर आतंकवाद की जड़, अराजकता की जड़, उग्रवाद की जड़, देश में भ्रष्टाचार की जड़, देश के अंदर जाति और भाई द्वेष की जड़ फैलाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि आज देश में अन्य कोई समस्या नहीं है, समस्या तो देश में कांग्रेस बनी है। प्रदेश में सपा और बसपा बनी हुई है। सपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की जनता कहती है कि सपा का मतलब है जिस गाड़ी में सपा का झंडा हो तो समझो उसमें बैठा कोई गुंडा ही है। कानपुर में मेट्रो का संचालन शुरू करने प्रधानमंत्री आए तो सपा के कार्यकर्ताओं ने दंगा जो है भड़काने की साजिश भी की। दिल्ली में कोरोना संक्रमण बेतहाशा रफ्तार पकड़ चुका है। शुक्रवार को राजधानी में 1796 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 4410 हो गए हैं। वहीं 467 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं पिछले एक दिन में राजधानी में 57 और लोगों में ओमिक्रॉन मिला है। इस दौरान वयस्कों की तरह बच्चों में भी ओमिक्रॉन के मामले मिलना शुरू हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी तक 4 बच्चे ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मिले हैं। सभी के सामान्य असर है। इसी के साथ ही दिल्ली में कुल ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 320 हो गए हैं। इनमें से 89 मरीजों को छुट्टी भी मिली है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 4 में से 2 बच्चों को छुट्टी भी दी जा चुकी है। ओमिक्रॉन को देखते हुए सरकार ने 6000 डी टाइप सिलेंडर खरीदे हैं। एक डी टाइप सिलेंडर में
46 लीटर ऑक्सीजन आ सकती है। दिल्ली परिवहन निगम के पास 9115 सिलेंडर है। इसके अलावा 5 जनवरी तक 4 और प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनमें सप्ताह 12.5 मीट्रिक टन क्षमता वाले 2 क्रायोजेनिक बॉटलिंग प्लांट चालू होंगे। इनमें से 1400 जंबो सिलेंडर को रिफिलिंग किया जा सकेगा। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत का समुद्री ट्रायल जारी है। युद्धपोत अरब सागर और हिंद महासागर में गहन समुद्री परीक्षणों से गुजर रहा है। अगस्त 2022 में भारतीय नौसेना को यह मिल जाएगा। इससे पहले राफेल MZ का परीक्षण भी किया जाएगा। भारतीय नौसेना 4 जनवरी को गोवा में राफेल समुद्री लड़ाकू विमान के उड़ान परीक्षण का संचालन करेगी। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने कहा है कि वह इसे अप्रैल 2022 में भारतीय नौसेना को हैंडओवर कर देगा। घातक हथियारों से लैस इस युद्धपोत के आते ही हिंद महासागर में भारत की ताकत कई गुना तक बढ़ जाएगी। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के अनुसार राफेल M लड़ाकू विमान को INS हंसा में 283 मीटर मॉक अप स्की और जंप सुविधा में लगभग 12 दिनों तक गहन परीक्षण के माध्यम से रखा जाएगा। इससे यह जानकारी मिलेगी कि लड़ाकू विमान IAC-1 के लिए सबसे उपयुक्त है या नहीं। आपको बता दें कि राफेल M फाइटर फ्रांसीसी चार्ल्स डी गॉल विमान वाहक पोत के लिए प्रमुख हथियार प्रणाली है और इसने 2008 में अमेरिकी विमान वाहक के साथ अपनी अंतर संचालन क्षमता भी दिखाई है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। भारत में ओमिक्रॉन के 1431 मामले आए सामने। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा केस। माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ पर पीएम मोदी, राहुल गांधी ने जताया शोक। अमित शाह बोले उपराज्यपाल से लगातार संपर्क में। निर्मला सीतारमण ने किया साफ, बोली इत्र कारोबारी से मिले 200 करोड़ रुपए भाजपा के नहीं। देश में कोरोना का विस्फोट। पिछले 24 घंटे में 22,775 केस दर्ज। ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़े। महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण की रिहाई की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। गोडसे अमर रहेंगे लगाए नारे। हथेली पे रख ले है नहीं नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल। तुम्हीं के पलों को बांटे चला चल। उम्र को तू पल पल बुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। First Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। कश्मीर में आतंकियों के सफाई के लिए चल रहे ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जैश ए मोहम्मद व लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ सुरक्षा बलों ने कड़ा प्रहार करते हुए कई नामी गिरामी कमांडरों और पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है। टारगेट किलिंग की घटनाओं पर गृह मंत्रालय के सख्त रवैये के बाद दहशतगर्दों को खोज कर ढेर किया जा रहा है। दक्षिणी कश्मीर में मजबूत पकड़ रखने वाले हिजबुल मुजाहिदीन का नेटवर्क समाप्त हो गया है। उसे संगठन के लिए कैडर नहीं मिल पा रहा है। वर्ष 2021 में विभिन्न आतंकी तंजीमों के 44 टॉप कमांडरों समेत 182 दहशतगर्दों का सुरक्षा बलों ने काम तमाम किया है। कमांडरों में लश्कर के 26 व जैश के 10 आतंकी शामिल है। अकेले 29 व 30 दिसंबर को 3 स्थानों कुलगांव, अनंतनाग व श्रीनगर पर मुठभेड़ में जैश के 9 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता मिली है। इनमें 2 पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है। श्रीनगर को ठिकाना बनाने की आतंकियों की साजिश को सुरक्षा बलों ने
विफल कर लश्करे और जैश के मॉड्यूल का भी भंडाफोड़ किया है और उन्हें मददगारों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि स्कूल की पकड़ कमजोर होने लगी है और इसके बाद पाकिस्तानी आकाओं और आईएसआई ने जैश व लश्कर को वारदातों की कमान सौंपी है। घाटी में सुरक्षा बलों की सख्ती के कारण अब स्थानीय आतंकी सुरक्षा बलों पर हमले से घबराने लगे हैं। ऐसे में ठिकानों में छिपे पाकिस्तानी आतंकी बाहर निकल रहे हैं ताकि स्थानीय आतंकियों के साथ मिलकर हमले की साजिश को कामयाब बनाया जा सके। 15 कोर के डीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने इसकी पुष्टि भी करते हुए कहा कि स्थानीय आतंकियों के पीछे हटने से पाकिस्तानी आतंकी जो ठिकाने में छिपे हुए थे वो बाहर निकल रहे हैं और सुरक्षा बलों के हाथों मारे जा रहे हैं। आतंकवादियों के सामने दो ही रास्ते हैं, हथियार छोड़ समर्पण कर मुख्य धारा में शामिल होना या फिर सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारा जाना। किसी भी कीमत पर इन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। जम्मू कश्मीर में शांति के माहौल को खराब करने की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। घाटी में सुरक्षा बलों ने जैश व लश्कर के कई कमांडरों को मार गिराया है। पाकिस्तानी कमांडर भी ढेर किए जा रहे हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में दंगे करवाने वाले सत्ता में हैं, इसलिए प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं। हार के डर से बौखलाई भाजपा छापे डलवाकर बदले की भावना का कार्य कर रही है। प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने शुक्रवार को बिलगांव कस्बे में समाजसेवी शांति यादव की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के बाद पत्रकार वार्ता में ये बात कही। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कन्नौज व आसपास के जिलों में ही इनकम टैक्स के छापे बताते हैं कि भाजपा को पता है कि काला धन कहां है। बिलगांव के मोहल्ला खतराना में प्रसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश यादव की माता शांति यादव के निधन पर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सपा प्रसपा का गठबंधन हो चुका है और जनता ने सपा की ओर से जो है वो बहुमत अब वो देगी ताकि मजबूत सरकार जो है उत्तर प्रदेश में बनाई जा सके। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। तहसील थानों ब्लाक में जनता लूटी जा रही है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। बड़ी रैलियां प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हम लोग चौपाल से काम चलाकर कोरोना का खतरा कम कर रहे हैं। कार्यक्रम में राजेश यादव, डालू वाजपेयी के साथ में अन्य नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के 2.75 लाख छात्रों को निशुल्क टैबलेट योजना की आज जीजीआईसी राजपुर रोड में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम से शुरुआत करेंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों के विद्यालयों में यह कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला अधिकारियों से इस कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायकों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने कहा कि जीजीआईसी राजपुर रोड में सुबह 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। महानिदेशक के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा के करीब 1,60,000 छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से 12,000 रुपए की धनराशि दी जा चुकी है। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं इससे अभी मनपसंद के लैपटॉप भी खरीद सकेंगे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को सांकेतिक रूप से ये टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा के छात्र छात्राओं को जो है टैबलेट के लिए डीबीटी के माध्यम से पैसा भी दिया जाएगा। नए साल में ही जनपद में राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 5,000 विद्यार्थियों को टैबलेट का तोहफा दिया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम में अब सुरक्षाकर्मी खड़ाऊ पहनकर ड्यूटी करते दिखेंगे। ठंड को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने शुक्रवार को सुरक्षाकर्मियों में खड़ाऊ का वितरण भी किया। मंदिर परिक्षेत्र में ड्यूटी करने वाले सुरक्षाकर्मियों के लिए 180 खड़ाऊ मंगाए गए थे। वहीं अब कोई भी श्रद्धालु मंदिर परिसर में जूता चप्पल पहनकर नहीं जा सकेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के गर्भगृह में ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए मंदिर प्रशासन ने खड़ाऊ के इंतजाम करवाए हैं। पुलिस के लिए जूता चप्पल रखने का इंतजाम मंदिर के बाहर किया गया है। इसके साथ ही ठंड को देखते हुए भक्तों की सहूलियत के लिए मंदिर परिसर के चारों ओर मैट भी बिछाया गया है। इन व्यवस्थाओं के अलावा नए साल में भक्तों का डाटा भी मंदिर प्रशासन तैयार करेगा। इसके लिए मशीनें लगाई जा रही हैं। नए साल में भक्त कॉरिडोर क्षेत्र में भी घूम सकेंगे और अन्य क्षेत्र तथा अन्य व्यवस्थाओं का भी लाभ उन्हें दिया जाएगा। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर खुद को सीएम पद के दावेदार के तौर पर पेश करते हुए कहा कि अगर उन पर और उनके पंजाब मॉडल पर भरोसा किया तो आने वाले समय में पंजाब नई बुलंदियों को छुएगा। सिद्धू वीरवार को निकटवर्ती देवीगढ़ कस्बा की अनाज मंडी में सनौर इंचार्ज हरिदरपाल सिंह और हैरीमैन की अगुवाई में रखी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सिद्धू ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आई तो पंजाब
अंदर हावी हो चुके माफिया गिरोह का खात्मा किया जाएगा और नया पंजाब मॉडल लागू किया जाएगा। उन्होंने मजीठिया पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि अब वह पुलिस के डर से छिपकर बैठे हैं, लेकिन वह भी मजीठिया को सजा दिलाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए सिद्धू ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार होते हुए भी हजारों अध्यापक सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और वह पंजाब में कैसे अध्यापकों की सुध लेंगे। सिद्धू ने किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सहकारी नीति को लागू करने की भी जो जरूरत है उस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब मॉडल के तहत पूरे देश में प्रदेश कोल्ड स्टोर बनाए जाएंगे। प्रदेश में हर एक मजदूर की रजिस्ट्रेशन होगा ताकि सीधा पैसा जो है उनके खातों में डाला जा सके। साथ ही ठेकेदार जो मर्जी ठेका करें, लेकिन किसी मजदूर को 350 रुपए से नीचे दिहाड़ी नहीं दी जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। भारत में ओमिक्रॉन के 1431 मामले आए सामने। महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा केस। माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ पर पीएम मोदी, राहुल गांधी ने जताया शोक। अमित शाह बोले उपराज्यपाल से लगातार संपर्क में। निर्मला सीतारमण ने किया साफ, बोली इत्र कारोबारी से मिले 200 करोड़ रुपए भाजपा के नहीं। देश में कोरोना का विस्फोट। पिछले 24 घंटे में 22,775 केस दर्ज। ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़े। महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण की रिहाई की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। गोडसे अमर रहेंगे लगाए नारे।